मैंने लाल कपड़े में माचिस क्यों रखी है, इसका भी एक रीज़न है। अभी बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं। माचिस के डिब्बे से संबंधित जो जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। ये जानकारी के अभाव में अगर आपके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, आपके जीवन में कष्ट आते हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि माचिस एक ज्वलनशील पदार्थ है और माचिस का प्रयोग अगर आप गलत रूप में करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन यही माचिस आपको पैसे वाला भी बना सकती है। माचिस का पैसे वाला बनाने वाला रूप कौन सा है, आज के वीडियो में जानेंगे। और माचिस किस तरह से आपको गरीबी दे सकती है, उससे आपको सावधान करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत काम का है दोनों ही दृष्टि से। अगर आप धन कमाने के इच्छुक हैं तो माचिस का ये टोटका आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो लाती हूं जो आपके लिए काम के होते हैं, और इसीलिए कहती हूं कि मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ जो बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चैनल है, वास्तु से संबंधित चैनल है, और तरह तरह के ज्योतिषीय प्रयोग आपको बताती हूँ, जीवन दर्शन से आपको अवगत कराती हूँ। तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मिलती है आपको डेली जानकारी जो ज्योतिष से संबंधित होती है, वास्तु से संबंधित होती है, और डेली एक रेमेडी, अनेक रेमेडियाँ आपको देती हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जो माचिस होती है ये एक तरह का मिनी बांस है। तो हम जैसे अगरबत्ती को नहीं जलाते हैं, तो इसी तरह से माचिस घर का अनिवार्य तत्व होता है। लेकिन आप लाइटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर लाइटर से आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि जो एंजल थेरेपी होती है उसमें तो जो लाइटर होता है उसी के थ्रू एंजल थेरेपी दी जाती है। माचिस का प्रयोग उसमें वर्जित होता है। इसी प्रकार से जो माचिस होती है, अगर जो मांगलिक लोग हैं उनको अपने घर में ये माचिस नहीं रखनी चाहिए। अपने घर में माचिस रखना अनिवार्य ही होता है, तो क्योंकि दिया बत्ती भगवान के आगे होती है। लेकिन आपको जो माचिस होती है, गैस के चूल्हे पे नहीं रखनी चाहिए माचिस। दूसरा जो जगह है, भगवान की आले में आपको माचिस नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा है स्थान, अपने घर के दक्षिण दिशा में आपको माचिस नहीं रखनी चाहिए अगर आप मांगलिक हैं तो, क्योंकि आपको अग्नि से भय होता है और अग्नि से सावधान ऐसे लोगों को होना चाहिए। तो आपको अग्नि से अगर भय है तो माचिस इन दिशाओं में ना रखें। जैसे भगवान का आला है, उसमें अगर आपको माचिस रखनी ही पड़े तो जैसे मैंने आपको ये रेड रैप बताया ना, तो ये ऐसे कवर आते हैं बाज़ार में, ऐसे कवर में आप लपेट के रखिए माचिस, तो ये दोष खत्म हो जाएगा। और ड्रॉर में आप लगा के रखिए इसको, तो आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये जो आपको कपड़ा दिखाया, इस ऐसे कपड़ा या किसी भी तरह का कपड़ा आप में लपेट के रख सकते हैं। कोई सा भी रंग ले सकते हैं, ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन किसी कपड़े में आप माचिस को लपेट के रखेंगे भगवान के आले में, तो आपको फ़ायदा होगा। जो लोग मंगलिक हैं स्पेशली, या जिनका जो लग्न है वो मंगल का शत्रु है, लग्नेश मंगल का शत्रु है, तो ऐसे लोगों को भी मंगल से सावधानी रखनी जरूरी होती है। मंगलवार को मंगल विशेष बलि होता है, तो मंगलवार को जो चाकू है उसको सावधानी से प्रयोग करें। चाकू से आपको कट लग सकता है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग मंगलिक होते हैं उनको तरह तरह से कट लगता है, या तेल के कोई छींटे उनके ऊपर आ जाते हैं। जलने की घटनाएं उनके जीवन में होती है, जिनका मंगल बिगड़ा हुआ होता है। लेकिन उनकी भक्ति में शक्ति होती है। अगर उनकी भक्ति अद्भुत है तो उनका बचाव हो जाता है। थोड़ी बड़ी घटना कोई होने वाली हो तो छोटी घटना के रूप में उनको तृप्ति मिल जाती है, और अग्निदेव का उन पर आशीर्वाद ऐसा होता है कि अग्निदेव उनकी खुद ही सुरक्षा करते हैं। मंगल उनका जिनका अच्छा हो, जो मंगलिक लोग हैं मंगल देव की पूजा करते हैं, मंगल देव में आस्था रखते हैं, तो उनको मंगल से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। और मंगल के से संबंधित जैसे जलना, कटना या दुर्घटना होना, इससे उनकी रक्षा हमेशा होती है। मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगी कि जो पंचक होते हैं उनमें माचिस कभी भी भूलकर भी खरीद के ना लाएं, क्योंकि माचिस एक लकड़ी होती है, और लकड़ी पंचक में भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो पंचक जो 5 दिन के होते हैं, 5 दिनों तक आपको माचिस भूलकर भी अपने घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके से माचिस अपने घर पंचक में कोई फेंकी हुई दिखे तो सावधान हो जाइए और उसको अपने हाथ ना लगाइए, और
थोड़ा सा पानी उस पर छिड़क दीजिए पाइप के द्वारा, फिर उसको किसी के द्वारा हटवा दीजिए, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया हो सकती है। माचिस से भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और आपको बर्बाद करने की चेष्टा होती है। तो आज हमने आपको बताया है कि माचिस का प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और जिनको माचिस से करोड़पति बनने की कामना है वो अपनी जेब में हमेशा एक माचिस रखें। माचिस की तीली 6 की संख्या में रखें और अपनी जेब में माचिस रखें। आप बहाने मार मार के पैसे इतने आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतने पैसे क्यों आ गए। पैसे से हालांकि कोई परेशान नहीं होता, लेकिन आपके जीवन में पैसों का ऐसा सैलाब आएगा कि माचिस की डिब्बी ही आपको चमत्कारिक रूप से धन लाभ देने लगेगी। तो माचिस की डिब्बी अगर आप ऐसे स्थान पे रखते हैं जैसे कि अग्निकोण है, वहाँ आप माचिस रखते हैं, या वायव्य कोण है वहाँ आप माचिस रखते हैं, या उत्तर दिशा में आप माचिस रखते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माचिस को भूल कर भी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण आपका धन ऐसा स्थान है जहाँ पूजा पाठ होती है। वहाँ आपको माचिस, मैंने बताया कि ऐसे रैपर में लपेट के कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट के रखनी चाहिए, जिससे आपको हानि होने की संभावना नील होती है। आपको माचिस की तिल्ली जैसे मैंने बताया अपनी पॉकेट में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 6 की संख्या में माचिस की तिल्ली रखिए, आपको शुक्र ग्रह की पावर मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में मंगल तत्व भी जागृत होगा। मंगल शुक्र के संयोग से बहुत सारा पैसा जातक की ज़िंदगी में आता है। तो आज हमने आपको बताए माचिस से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो आपको समृद्धि दे सकते हैं, पैसे वाला बना सकते हैं। और एक सूचना आपको देनी थी, अभी नवरात्र ऑफ़र चल रहा है, इसका लाभ उठाने के लिए मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है। बाद में ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब 500 कुंडलियों का टारगेट मैंने रखा था, 500 कुंडलियाँ पूरी होने जा रही हैं शीघ्र। अगर आपकी भी कोई क्वायरी है तो तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि 500 का टारगेट हमने फिट किया था और 500 जन्म पत्रियाँ हमारी पूरी होने वाली है। तो आपको इससे बचने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी सलाह भी लें। एक छोटी सी सलाह आपको जीवन में खुशहाली दे सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।